तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम खेलने जा रहे हैं द फायर लास्ट फायर रेड गेम, जो बहुत ज़्यादा अच्छी गेम है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत अच्छी गेम है। और आज हम लोग इस गेम को ही खेलने जा रहे हैं, जो रैंडमाइज़र में करके खेलूँगा। इसमें दो मोड्स हैं, हार्ड मोड और रैंडमाइज़र मोड। मैंने रैंडमाइज़र मोड जो है चूज़ किया है। तो मैं अब यहाँ पर ये देख लें आप, यहाँ पर अब वो हमें नाम चूज़ करना था, तो मैंने अपना नाम पापा रख दिया, क्योंकि मतलब ये मैंने सोच ये बहुत सोचा कि मतलब क्या नाम रखूँ। फिर मैं वो आया कि पापा रख देता हूँ, मतलब जो भी मुझे बोलेगा बोलेगा पापा। फिर उसके बाद मैंने कुछ सेटिंग चेक करनी थी, वो चेक की। और उसके बाद फिर ये गैरी आया, गैरी था लेकिन मैंने उसका नाम को ग्रीन रखवा दिया। इसके बाद अब हम कुछ हमारे साथ कुछ वो बातें करता है, प्रोफेसर वो हमसे बातें करता है और हम लोग वहाँ पर अपने रूम में आ जाते हैं। हम लोग आगे नीचे जाने लगता हूँ। तो पहले एक दफ़ा मैंने हार्ड मोड को चूज़ कर लिया था गलती से, लेकिन फिर मैंने उसको डिलीट किया, उसको चूज़ नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने रैंडमाइज़र मोड को चूज़ कर लिया और एग्ज़िट करके नीचे चला गया। इसमें उन्होंने हमें बताया था कि कुछ बातें हमें ये बताई थी कि जो जनरेशन 8 के पोकेमॉन्स और कुछ लेजेंडरीज भी जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। मैं जब नीचे जाता हूँ, तो नीचे जाकर मुझसे मॉम से बात होती है और मॉम मुझे कहती है चलो बेटा तुम उठ गए हो, तुम लोग आपने मुझे पता है तुम एक दिन अपनी जर्नी पर ज़रूर जाओगे। फिर उसके बाद वो मतलब कि मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट अपने लिए रखा, तुम्हारे लिए रखा था। मुझे पता था तुमने कि तुमने चले जाना है एक दिन, लीव होम करोगे, और ये है शाइनी चार्म और ये ले लो और जाओ। उसके बाद प्रोफेसर ओक तुम्हारा वेट कर रहा है, उसके पास जाओ और अपना फर्स्ट पार्टनर ले लो। तो मैंने ये आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ये थोड़ी थोड़ी सारी गेम खेली है, ज़्यादा गेम नहीं थी खेली मैं थोड़ा ट्राई की थी। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर सरीना होती है। सरीना को देखो ना उन्होंने क्या पोकेमोन रैंडमाइजर है, उसको सरीना को उन्होंने एक पोकेमोन बना दिया है। तो यहाँ पर फिर वो हमसे कुछ बातें करते हैं खालस रीजन के बारे में। और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा कहता हूँ कि आगे चलता हूँ। तो वहाँ पर प्रोफेसर ओक आ जाता है और हमें मना करता है कि यार तुम उधर ना जाओ। प्रोफेसर ओक आ कहता है यार तुम उधर ना जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। वो मुझे अपनी लैब में लेकर आता है और मुझे बताता है, हमें बताता है मुझे और ग्रीन को, कि ये देखो ये तीन पोकीबॉल्स हैं, जिनमें तीन पोकीबॉल्स हैं जो मैंने अपने अपने जब मैं ट्रेनर था, जब मैं ट्रेनिंग करता था, पोकेमॉन्स पकड़ता था, उसमें मैंने चूज़ किए थे दो तीन पोकेमॉन। जाओ तुम लोग चूज़ कर लो। उसमें से मुझे पहला एक पोकेमॉन होता है विपोरियन, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे पसंद नहीं है। दूसरा था लूम्ब्रे, मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगा, मैंने वो भी नहीं चूज़ किया। फिर आया ग्रोवाइल को मैंने चूज़ किया, क्योंकि ये सेप्टल बनता है, बहुत ज़्यादा ऑसम पोकेमॉन। यहाँ से वो मुझसे पूछते हैं कि तुमने कोई निक नेम तो नहीं रखना अपने ग्रोवेल का। मैंने बोलता हूँ नहीं, मैंने निक नेम नहीं रखना। मैं वहाँ से, उसने ग्रीन ने भी अपना पोकेमॉन ले लिया, और जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो ग्रीन मुझे रोक लेता। ग्रीन मुझे कहता है आजा पापा बेटे, पापा बेटे नहीं, पापा 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 अपने बेटे से एक ये लगाओ, क्या कहते हैं इसको, बैटल लगाओ, बैटल करो। तो मैं पहले सोचता हूँ इसके ऊपर एब्जॉर्ब करता हूँ, तो इसके ऊपर एब्जॉर्ब तो अच्छा काम नहीं करता, मुझे इतना पता है। फिर वो ग्राउल करता है और उसके बाद मैं यूज़ करना चाहता हूँ क्विक अटैक, क्योंकि वो फास्ट होता है और फर्स्ट भी हो जाता है, और पहले हमारा पोकेमॉन अटैक करता है। उसके बाद ये क्विक अटैक मैं यूज़ करवाता हूँ, इसको मैं क्विक अटैक ही पर रखता हूँ। फिर यहाँ पर ये देखें, हम लोग बहुत आसानी मतलब जीत सकते थे, आसानी से जीत रहे थे। मैंने क्विक अटैक ही अपने पोकेमॉन को यूज़ करवाता रहा। इसी तरह एक क्रिटिकल हिट लग गया और मैंने फिर लास्ट अटैक कर कर उसको फिनिश कर दिया। आप लोग ये देखना, हम लोग जीत गए हैं, और ये देखो एक्सपी कितनी है, 117, जिससे हमारा पोकेमॉन सीधा 2 लेवल बढ़ गया, जो है लेवल 7 पर पहुंच गया था। उसके बाद हम लोग अपने राइवल ग्रीन को हराया फर्स्ट बैटल, उसमें हमें 80 रुपीज़ दिए, मतलब $80 दिए। हम लोग वहाँ से निकल गए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हम जब लोग अपने फर्स्ट रूट पर जा रहे थे, वहाँ पर एक लड़की थी जो हमें ट्रेनर टिप्स दे रही थी। उसने हमें बातें बताई है, मैंने बताया बताया, वो बताने वाली आपको नहीं है, वो सब कुछ पता है आपको। आगे हम जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे रिची मिल जाता है। रिची के साथ बैटल स्टार्ट हो जाती है। रिची स्टैंड करता है अपने स्टैंडीगस्ट को। स्टैंडीगस्ट को हराना, मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी था यहाँ पर।
यहाँ पर जब मेरे पास ग्रोवाइल था तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये देखना मैंने सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब को यूज़ कर कर इसके सैंडी गस्ट को इतने आराम से हराया था ना। वाह, ये देखो क्रिटिकल सुपर इफ़ेक्टिव था ये मेरा मूव, क्योंकि पहले मैंने क्विक अटैक यूज़ किया बट वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, वो उसके ऊपर लग रहा ही नहीं था। तो मैंने ऑब्जर्व किया और ये देखो ये गया है सैंडी गस्ट। इसके बाद मुझे इसके से 37 एक्सपी मिली और रिची ने मुझे $400 भी दिए और मैंने उसने बोला वाह तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन हो और मैं तुम्हारे पोकेमोन को हील भी कर सकता हूँ, और चलो पार्की अब हम चलते हैं। सो आगे मैं आता हूँ। आगे मैं यहाँ पर रूट 1 पर ही जब एक जगह पर मैं ग्रास में होता हूँ तो मुझे वहाँ पर एक ड्रिलबर पोकेमोन मिलता है, जिसको मैं एक ऑब्जर्व यूज़ करता हूँ और वो ड्रिलबर गया, जिससे मुझे 10 एक्सपी मिलती है। और यहाँ पर आगे मैं फिर जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। फिर मैं आगे जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे एक इंसिनेरोर काउंटर होता है। मैं इस इंसिनेरोर से मुझे पता था मैं इससे फ़ाइट तो सही तरह नहीं कर सकता, लेकिन मैंने फ़ाइट लेना चाहिए इससे। फिर मैंने क्विक अटैक यूज़ किया, इसका इतना इफेक्ट नहीं है वहाँ। फिर इसके बाद मैंने एक बार सोचा कि भाई साहब इसके ऊपर अब ना एब्जॉर्ब यूज़ करके देखते हैं। एब्जॉर्ब को यूज़ किया बट इसके ऊपर वो भी इफ़ेक्ट नहीं किया, तो अब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद फिर मैं वो जो इंसिनेरोर है उसके ऊपर फाइट करना स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं एब्जॉर्ब करता हूँ एक दफ़ा, लेकिन एब्जॉर्ब का उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। फिर भी मैं कर लेता क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी कम हो गई थी, इसलिए वो उसकी थोड़ी हेल्थ मुझे मिल गई। उसने एम्बर किया और मैं वो सुपर इफेक्ट था, लेकिन फिर मैंने उसके ऊपर क्विक अटैक यूज़ किया। उसने फिर एम्बर यूज़ किया और उसके बाद फिर मैंने क्विक अटैक में ये एब्जॉर्ब यूज़ किया और फिर मैंने अपनी हेल्थ ग्रो कर ली। उसके बाद ये क्रिटिकल हिट लग गया पर वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, तो उसने फिर एम्बर यूज़ किया और मैंने इस बार फिर एब्जॉर्ब यूज़ किया और अपनी हेल्थ को रीगेन थोड़ा सा किया। इसके बाद मुझे पता था कि अब अगर मैंने एब्जॉर्ब किया तो मैं हार सकता हूँ, सो मैंने इसके ऊपर फिर से एब्जॉर्ब कर दिया था। लेकिन चलो ठीक है, मैंने बोला चलो अब जाने दो, थोड़ी हेल्थ ही गेन होगी। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सोचा इससे मुझे 1 पॉइंट मतलब कि 101 एक्सपी पॉइंट मिला। इससे फिर मैं आगे थोड़ा गया तो मुझे यहाँ पर एक बार फिर से इंसिनेरोर काउंटर हो गया। तो मैंने सोचा कि इसके साथ फाइट करना मेरे लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। सो आगे मैं चला गया, रेडियंट सिटी में आ गया। तो वहाँ पर मैंने ये जो एक बार तो मैं यहाँ पर आया, फिर उसके बाद मैंने जब यहाँ पर गया कि टीम मैग्मा के ग्रंट्स यहाँ पे खड़े थे और सीरीना खड़ी थी। मैंने सीरीना से बात की, तो मैं जब दूसरी यहाँ पर तो मुझसे ये तो सही बात नहीं थी कर। उसके बाद मैं सीरीना की दूसरी साइड पर गया और टीम मैग्मा के ग्रंट बात करने लगी। ये दोनों बच्चे हैं और ये हमें जानते नहीं हैं, ये हम लोगों को नहीं जानते, ये हम हैं टीम एक्मा और टीम मैग्मा। सो फिर सरीना कहती है आई थिंक पापा हमें ये बहुत ज़्यादा बैड गाइज हैं, सो हमें इससे फ़ाइट करनी होगी। तो हमारी फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मुझे पता था मेरे पोकेमोन ग्रोवाइल की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है। सो फिर भी मैंने फ़ाइट स्टार्ट कर दी थी। सरीना ने अपना वूबैट यूज़ किया और मैंने अपना ग्रोवाइल। सो मैंने अटैक स्टार्ट कर दिया उनके ऊपर। मैंने क्विक अटैक किया पहले नॉकआउट के ऊपर, लेकिन उसका ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हुआ। उसके बाद हम लोग कहीं अटैक करते जा रहे थे। सरीना ने अपने वूबैट को कंफ्यूजन करने के लिए बोला। हमारी अटैक होता जा रहा था, हम लोग फ़ाइट होती जा रही थी। तो आप लोग इस फाइट को एंजॉय करो। तो हमारा जो ग्रोवाइल था वो फिनिट हो गया क्योंकि हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम थी। उनका भी एक पोकेमोन हमारे वूबैट ने ख़त्म कर दिया था। सो हमारे वूबैट ने कन्फ्यूजन यूज़ किया और उसके नॉकआउट को हरा दिया। तो हम लोग जीत गए और वो दोनों वहाँ से चले गए और मुझे सीरिया ने ज़ीरिंग दे दी। फिर उसके बाद मैं उनके पास गया, ये कहीं एक बार यहाँ पर गया, जाकर मैंने उससे ये शॉप में गया और वहाँ पर जाकर मैंने प्रोफेसर ओक का ये पार्सल ले लिया। तो मैंने एक दफ़ा वो चेक किया, वहाँ पर गया और उसके बाद मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ से थोड़े पोकेबॉल्स को बाय कर लिया। हाँ मैं बता दूँ मैंने कोई 14 पोकेबॉल्स बाय कर लिए थे, लेकिन मैं भूल गया था मेरे पास पोशन होना भी ज़रूरी है। सो मैं यहाँ पर जहाँ पर ये ज़रा बैग में चेक कि मतलब कि मेरे पास ओक पार्सल्स हैं कि नहीं।
सो मैं यहाँ पर एक जहाँ पर ये जो हॉल टाइप बना था इसमें अल्ट्रामाम हॉल, इसके अंदर गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वो मुझे आगे जाने नहीं थे। यहाँ पर मैंने एक पोकेमोन देखा था जो यहाँ गलार का एक पोकेमोन था। वहाँ पर एक ट्री था और ट्री में मैंने चेक किया तो वहाँ पर बहुत सारी बेरीज थी। मुझे पता था इसमें से बेरीज और मिल सकती हैं लेकिन नहीं मिली। फिर ड्रिबल मिला, ड्रिबल को मैंने तो 2000 में ही उसकी चटनी बना दी। सो यहाँ पर मेरी बहुत सारी फ़ाइट्स हुई थी बहुत सारे पोकेमोन से। तो मैं आपको यहाँ पर बोर नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ से स्किप थोड़ा कर रहा हूँ। वहाँ पर मैंने बहुत सारी फ़ाइट्स ली और अचानक मुझे लेटियोस काउंटर हुआ। मैंने इसके ऊपर अटैक किया, एब्जॉर्ब किया और कई सारे अटैक किए मैंने इसके ऊपर। उसने साई वेव किया, मैंने उसके मतलब एक प्रीमियम मेरे पास ये पॉकीबॉल पड़ा था, मैंने पॉकीबॉल यूज़ किया उसके ऊपर तो वो ब्रोक हो गया। फिर मैंने बार बार इसके ऊपर एक बार ये पॉकीबॉल यूज़ किया। सो वो साई बीम यूज़ कर रहा था, मैं पोकेबॉल्स यूज़ कर रहा था। वो फिर उसने साई बीम यूज़ किया, मैंने इस पर बोला तो फ़ाइट करनी चाहिए। मैंने क्विक अटैक यूज़ किया, उसने साई बीम किया, उसने फिर साई बीम किया, मैंने एब्जॉर्ब किया और उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा लो हो गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। लेकिन फिर मैंने उसके ऊपर पोकेबॉल यूज़ कर, लेकिन उसने फिर ब्रोक कर दिया। उसने फिर साई वेव किया, फिर मैंने एक दफ़ा पोकेबॉल थ्रो किया, उसने फिर ब्रोक कर दिया। मुझे गुस्सा तो उसने फिर मेरे ऊपर साई वेव यूज़ किया, मेरी एक HP बच गया, लेकिन फिर भी उसने मेरा पोकेबॉल ब्रोक कर दिया। सो मुझे गुस्सा आ गया और मैं आगे चला गया। सो मैंने अपनी हेल्थ रिस्टोर करवाई पोकेमोन से। हेल्थ रिस्टोर करवाने के बाद मैंने सोचा कि क्या पता लेटियोस ने जाके प्रोफेसर ओक को बता दिया हो कि मतलब प्रोफेसर ओक ने बता दिया हो कि लेटियोस को कि मतलब कि ये मेरा एक बंदा है, इसने मुझे ये बहुत ज़्यादा ये मैंने क्या बोला, मेरा अभी तक पार्सल मुझे डिलीवर नहीं किया। तो मैं प्रोफेसर ओक को पार्सल उसका डिलीवर करने आ गया। उसने बोला ठीक है बच्चे, तूने मुझे पार्सल मेरा कर दिया है, डिलीवर कर दिया है। तो वहाँ पर ग्रीन भी आ जाता है। ग्रीन ने बोला कि मतलब कि हमें जो प्रोफेसर ओक है उसने पोकेडेक्स ये क्या कहते हैं, पोकेडेक्स आई थिंक कहते हैं, पोकेडेक्स दिए। और उसके बाद उसने हमें बताया कि भाई इससे हम लोग जो पोकेमोन कैच करेंगे, जो पोकेमोन देखेंगे उसका डाटा आ जाएगा। उसने हमें 5 पोकेबॉल्स भी दिए और फिर उसके बाद हम लोगों को बोला कि तुम लोग इस पोकेडेक्स को कंप्लीट ज़रूर करना। ये मेरा ड्रीम है, ग्रीन में बोल रहा हूँ, ये मेरा ड्रीम है। सो वो कह रहा था कि इसकी बहुत सारी हिस्ट्रीज़ हैं, पोकेमोन वर्ल्ड की बहुत सारी हिस्ट्रीज़ हैं और मैं तुम एक टाउन मैप भी ले सकते हो ग्रीन की सिस्टर से। मैं इस दफ़ा मतलब भूल गया था टाउन मैप लेना, मैं फिर आगे चला गया। सो आगे जाते हुए मैंने ये पोकेबॉल मुझे पता नहीं भूल में कैसे गया, मुझे याद ही नहीं था, ये पोकेमॉन मैंने देखा नहीं है आई थिंक। तो उसके बाद मुझे ये विपिन बेल मिला, लेकिन मैंने बोला कि नहीं इस पोकेमॉन को कैच नहीं करना। मैंने सोच रहा था कोई पोकेमॉन कैच करने का, लेकिन मैंने कैच नहीं किया। उसके बाद मैं आगे जा रहा था, फिर मुझे एक स्पिंडा मिला, स्पिंडा को भी मैंने कैच नहीं करना था मुझे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेकार पोकेमॉन लगता है। सो इसके बाद मैं थोड़ा आगे मैंने वहाँ से एस्केप किया और मैं वहाँ से थोड़ा आगे ही हुआ। फिर एक PG काउंटर हुआ, फिर ये PG भी था, लेकिन मैं PG को कैच करना नहीं चाहता था। तो मैं आगे थोड़ा हुआ तो फिर मुझे ये पैनसीर, ये आई थिंक वो मंकी पोकेमॉन है जो वो साइलेंट के एक भाई के पास था, ये पोकेमॉन भी काउंटर हुआ। तो मैंने बोला ये नहीं लेना। सो इसके बाद मैं थोड़ा आगे गया और फिर मैंने एक दफ़ा सोचा कि भाई जाके इसको एक दफ़ा फिर पकड़ता हूँ। फिर आगे ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस हुआ था कि मतलब मैंने यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन को हराया भी था और कैच भी तो नहीं किया। और अचानक फिर से मुझे एक लेटियोस काउंटर हुआ। सो मैंने उस लेटियोस के लिए अटैक्स वगैरह बहुत सारे किए, लेकिन उसने मुझे हरा दिया। मैंने बहुत सारे पोकेबॉल्स इसके ऊपर यूज़ किए थे, लेकिन वो मुझे हरा दिया। मैंने फिर सोचा भाई इस लेटियोस लेने से अच्छा कहीं थोड़ा मैं ये जो आगे जाते हैं इसके आगे देखते हैं, आगे कोई अच्छा पोकेमॉन और मिल सकते हैं। तो मैंने वहाँ से पोकेमॉन सेंटर से अपने पोकेमॉन्स को हील करवाया। पोकेमॉन्स को हील करवाने के बाद हम मुझे नर्स जो है ने बोला कि भाई तो पोशन भी तो खरीद ले गधे के बच्चे। सो मैंने वहाँ से पोशन एक दफ़ा सोचा कि पोशन खरीद लूँ, पर मैंने फिर नहीं खरीदे। तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मैं फिर आगे गया और आगे जाके ये मैं डेन में चेक किया, लेकिन डेन में कुछ भी नहीं था। मैं चाहता था कि कोई पोकेमॉन होता जिसको मैं डिफीट करके कैच कर लेता। तो मैं आगे आया तो यहाँ पर मुझे ग्रीन मिलता है और ग्रीन से मैं मतलब कि फ़ाइट मुझसे स्टार्ट कर देता है।
लेकिन जब मैं इसके ये पोकेमॉन्स को देखता हूँ, जब मैं फ़ाइट स्टार्ट करता हूँ तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है कि भाई अब इसको मैं हराऊँ कैसे। ये मुझे तो एक अटैक से ही हरा रही है, बिल्कुल हरा हरा कर फेंक रही है पीछे। मैंने अटैक तो किए पर उसको मैं हरा नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल था उसको हराना। उसने तो मुझे उसने मेरे एल लगा दिए थे भाई साहब। उसने मेरे पर कुछ अटैक किया और मेरे पोकेमॉन का काम तमाम हो गया। इसके बाद मैंने सोचा कि मैंने बोला कि भाई ग्रीन तुझसे तो मैं अब बदले ज़रूर लूँगा, तूने जितना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। उसने मुझे कम्प्लीटली हरा दिया था और मैंने यहाँ पर मेरे सारे पोकेमॉन, मतलब पोकेमॉन तो मेरे हैं नहीं, एक पोकेमॉन है फेंट हो गया वो भी। उससे मैंने थोड़े मनीज़ भी दिए और यहाँ से सीधा उसने मेरे पोकेमॉन को हील किया, वो भी 1 एचपी पर। भाई तू बड़ा ही कोई गंदा बंदा है, तूने 1 एचपी पे हील किया। मैं वहाँ से आगे थोड़ा गया और वहाँ पर नीचे गया और मैंने वहाँ से यहाँ पर एक पोकेमॉन मुझे काउंटर फ्लोरगेज, ये वही पोकेमॉन जिसने मुझे डिफ़ीट किया है। इससे मैंने फ़ाइट करना स्टार्ट की, लेकिन मेरे पास एचपी भी नहीं थी और मैं इसको कैच भी करना नहीं चाहता था। मैं यहाँ से फिर से एक बार वहाँ से मैं पोकेमॉन सेंटर से जाके अपने पोकेमॉन को हील करवा कर फिर ये दद्दू जी मिले। ये दद्दू जी हमें पोकेमॉन कैच करना सिखा रहे थे भाई साहब। इसको ये नहीं पता कि हम बहुत बड़े ना पोकेमॉन कैचर हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मुझसे वो लेटियोस कैच नहीं हुआ। वो दद्दा जी ने अपना एक पोकेमॉन कैच कर लिया, मुझे लगा ये कैच करके मुझे दे रहा है। दद्दू जी ने अपने पास ही पोकेमॉन को रख लिया। चलो दद्दा जी अपने पास ही रखो आप, हम लोग खुद पकड़ेंगे। फिर इसने मुझे टेक टीवी दिया, टेक टीवी था आई थिंक, टेक टीवी दिया। उसके बाद मैं आगे चला गया। वहाँ पर रास्ते में मुझे एक पोकेबॉल मिला जिसमें था कैप्सूल। मुझे यहाँ पर एक पोकेमॉन काउंटर होता है जो सा डस्क्लॉप्स। इसको मैं कैच करना चाहता कर सकता, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इसको कैच नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा आगे गया, आगे मुझे ऐश मिल गया, हमारा हीरो ऐश। इसने मुझे बोला हाँ तुम नए ट्रेनर हो, मुझे पता है तुम्हें प्रोफेसर ओक ने पहला पोकेमॉन तुम्हारा दिया है, चलो हम एक क्विक बैटल करते हैं। उसने बैटल मैंने करने स्टार्ट की, जिसमें उसने अपना पहले वेलेबी यूज़ किया, जिसके ऊपर मैंने एक क्विक अटैक यूज़ किया। क्विक अटैक उसके ऊपर ज़रा इफेक्टिव था, लेकिन फिर मैंने एक बार अब्जॉर्व किया और उसने मेरा पोकेमॉन भी ड्रॉ कर लिया, चेंज कर लिया। उसके बाद स्टफल आया, स्टफल का मैंने अब्जॉर्व यूज़ किया, लेकिन इतना अच्छा वो रिस्पॉन्स नहीं आया उसका। फिर एक बार क्विक अटैक यूज़ किया, लेकिन फिर भी उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था। उसने पीक यूज़ किया, मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था, मेरे पोकेमॉन को तकरीबन हरा ही दिया था उसने टोटली, मतलब कि वो हार चुका था मेरा पोकेमॉन उससे। फिर मैंने एक बार क्विक अटैक यूज़ करवा के गलती कर दी, मुझे अब्सॉर्ब करवाना चाहिए था। क्विक अटैक हुआ, फिर मैंने वहाँ पर सोचा कि मेरे बैग में कोई ये पोशन पड़ा होगा, लेकिन मुझे याद ही नहीं था, मैंने अपना पोशन को यूज़ कर लिया हुआ है। मैंने फिर से क्विक अटैक यूज़ करवाई, तो उसने पहले मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मुझे समझ नहीं आया उसने पहले कैसे अटैक हुआ। मैं वहाँ पर हार गया और सीधा मैं अपने पोकेमॉन को मैं हील करवा कर निकल आया। और फिर से मतलब यहाँ से मैं पोशन बाय करने के लिए आया था, और मैंने यहाँ से पोशन बाय करने चाहे, तो मैंने वहाँ से पोशंस बाय किए, तो वो सिर्फ मैं 2 ही काट सकता था। मैंने 2 पोकेमॉन्स जो पोशन थे उनको बाय किया और फिर वहाँ से निकल गया। वहाँ से मैं निकला और फिर जाके ऐश से मैंने बैटल करना चाहिए। पहले तो मैंने एक बात सोचा कि मैं अपने लिए एक नया पोकेमॉन को कैच करता हूँ, लेकिन वो नहीं कैच हो सका। उसने फिर से ऐश ने वही पकाऊ बातें की सारी कि तुम वो ट्रेनर हो, तुम नए ट्रेनर हो जिसको प्रोफेसर ओक ने पोकेमॉन दिया था, मुझे भी पोकेमॉन प्रोफेसर ओक ने दिया था, तुम्हारा स्टार्टर दिया था, चलो हम क्विक बैटल करते हैं। वो हमारी क्विक बैटल स्टार्ट हो जाती है, और इस क्विक बैटल में ऐश फिर से अपना पहले वेलेबी को यूज़ करता है और वेलेबी मैं और अपने ग्रोवल को यूज़ करता हूँ। इसके बाद मैं क्विक अटैक यूज़ करना चाहता था, लेकिन मैं अब्सॉर्ब यूज़ किया। बैटल ज़रा बोरिंग हो जाती इसलिए मैंने इसको ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया। इसलिए मुझे आपको बताना चाहिए, मेरे दोनों पोशंस यूज़ हो गए थे यहाँ पर।
लेकिन मैं इस दफ़ा भी इस टाइम भी हैश को नहीं हरा पाया, लेकिन मैं उसको एक पोकेमोन को तो हरा लिया, लेकिन मैं उसको दूसरे पोकेमोन को नहीं हरा पाया। सो मैं वहाँ से थोड़ा सोचा कि मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। आगे जाने के बाद मुझे ऐसे ने डिलीट कर लिया, लेकिन मैंने फिर सोचा कि मैं यहाँ पर मैंने पोकेमोन सेंटर से हील करवाई, अपने पोकेमोन की हेल्थ फुल करवाई। उसके बाद अपने पोकेमोन्स की हेल्थ फुल करवाने के बाद मैं वहाँ से निकला और मैंने ये इस दफ़ा सोच लिया था कि मैंने अब कोई एक पोकेमोन तो कैच करनी है। तो मैं यहाँ इधर उधर भटकने लगा, मैं देखने लगा कौन से पोकेमोन हैं। यहाँ से मुझे ट्रिगर्स भी ऐसे करके नाम था, ये जो बनल बी का एवोल्यूशन है, उसको कैच करने की कोशिश की। तो मैंने उसके ऊपर पोकेबॉल पहले सेंड किया, लेकिन वो पोकेमॉल में नहीं आया। सो मैंने उसके साथ फ़ाइट करने का सोचा और उसने मेरे पर लीड किया, लेकिन मैंने फ़ाइट करने का उसके साथ सोच लिया। सो मैंने फ़ाइट करने के लिए एब्ज़ॉर्ब यूज़ किया। मुझे पता था उसके ऊपर एब्ज़ॉर्ब ज़रा इफ़ेक्टिव होगा, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। सो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर अब ये एब्ज़ॉर्ब तो यूज़ हो गया, मैं उसके ऊपर पोकेबॉल यूज़ करता हूँ। तो मैंने पोकेबॉल जब उसके ऊपर यूज़ किया तो वो मुझे कैच हो गया। तो इसके बाद मैंने ऐसा सोचा कि मैं एक और पोकेमोन पकड़ना चाहिए, अगर कोई अच्छा पोकेमोन यहाँ से अगर यहाँ से कोई अच्छा पोकेमोन और मिल जाता है। तो वहाँ से मैंने एक और पोकेमोन ढूंढना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से मुझे फ्रेलिगेटर मिल गया। भाई साहब इतना अच्छा स्टार्टर मुझे मिल गया, तो मैंने बोला भाई इसको अब नहीं छोड़ना। इसके ऊपर मैंने यूज़ किया एब्ज़ॉर्ब। अब मैं कोई और अटैक यूज़ इसके ऊपर करना चाहता नहीं था, तो उसने लीर मुझे के ऊपर यूज़ किया। तो फिर मैंने बैग के अंदर से इसके ऊपर पोकेबॉल यूज़ किया, लेकिन वो मेरे पकड़ में नहीं आया। सो मैंने इसके ऊपर एक बार फिर मैंने सोचा कि भाई साहब इसके ऊपर एक बार फिर बॉल यूज़ करता हूँ। तो मैंने बॉल एक बार फिर से यूज़ किया, लेकिन वो फिर पकड़ में नहीं आया। उसने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया। मैंने उसके ऊपर फिर क्विक अटैक किया, क्योंकि मेरे पता से थोड़ा कम डैमेज होगा। सो वो फिर भी वो मैंने उसके बाद उसने मेरे ऊपर रेज किया। फिर उसके बाद मैंने पोकेबॉल यूज़ किया, लेकिन वो मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था। पता नहीं कैसा बंदा था ये साहब, ये कैच में नहीं था आ रहा। सो बार बार ये मुझके ऊपर अटैक यूज़ करता है, मैं इसके ऊपर पोकेबॉल यूज़ करता जा रहा था। ये बार बार पोकेबॉल मतलब मैं इसके ऊपर पोकेबॉल यूज़ करता था और वो मुझके ऊपर अटैक करके मुझे हार जाता मैं इससे। यहाँ पर मैं अपने दूसरे पोकेमोन को भी बुला लेता हूँ। यहाँ पर मेरा ग्रोवल डिफीट हो जाता है, तो फिर मैं इसके बाद अपने दूसरे पोकेमोन को बुलाता हूँ और मैं उसके ऊपर फिर बॉल फेंकता हूँ। लेकिन ये भाई इतना ढीठ था कि ये मेरी पकड़ में आ रहा ही नहीं था। इसने मेरे इस पोकेमोन को भी डिफीट किया और यहाँ पर मेरी हेल्थ जो है, ये मेरे पोकेमोन डिफीट हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारा आज का एपिसोड, यहाँ पर मैं पोकेमोन को हील करवाता हूँ और यहाँ पर आज का हमारा एपिसोड फिनिश होता है। आई होप